जय श्री सीताराम। 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। हमेशा मैं कभी भी राशिफल की शुरुआत में ये बात जरूर कहता हूं कि आप जब भी राशिफल देखें, सुने, पढ़ें तो इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। देखिए, हर जगह ज्योतिष या फिर धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैल रहा है और अंधविश्वास ना फैले इसके लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए हमें। तो हमें किसी भी चीज की सीमा पता होना चाहिए, उसकी लिमिट पता होना चाहिए कि कहां तक किसी चीज को हमने मानना है। हाँ, तो ऐसे ही राशिफल के साथ भी करना चाहिए। जब आपको साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल कोई भी देता है, मैं ही नहीं कोई भी देता है, कोई भी बताता है, तो आपको ये बात गौर करना चाहिए, बात ध्यान रखना चाहिए कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। हाँ, ये कई सारे लोगों के ऊपर आधारित है और इसे सार्वजनिक स्तर पर ही लेना चाहिए। अब मुझसे प्रश्न ये किया जाता है कि सर हम अपनी कुंडली कब दिखाएं और ये राशिफल कब देखें, हमें कैसे पता चले कि अब कुंडली दिखाना चाहिए या हमें कैसे पता चले कि अब राशिफल देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो देखो, यदि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मैं किसी बात को लेकर के डर रहा हूं, आने वाले वक्त में मैं किसी बात को लेकर के चिंतित हूं या फिर क्यूरियस हूं, सवाल मेरे मन में पैदा हो रहे हैं, या कोई बड़ा काम करने जा रहा हूं, खरीदी करने जा रहे हैं, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, कुछ नया, कुछ बड़ा, तब आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। शादी वगैरह, संतान वगैरह, तो तब आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो आने वाले पीरियड में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, एक महीने में कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं रोजमर्रा का जीवन जी रहा हूं, कोई डर भी मेरे मन में नहीं है और कोई चिंता भी मेरे मन में नहीं है, तो फिर आप राशिफल देखिए, क्योंकि राशिफल ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती है। तो यहां पर आपको इनके माध्यम से ये समझ में आ जाएगा कि मेरे ग्रहों के गोचर मेरे फेवर में है या फिर नहीं है ना। और पर्सनल जब आप कुंडली दिखाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। आपके ग्रहों के गोचर तो खैर देखना ही है, लेकिन उसके अलावा लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां बहुत सारी होती है। आपके नक्षत्र दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं और प्राण दशाएं, और भी बहुत सारी बातें, विवाह के पश्चात भाग्योदय और किसी और चीज। कई बार तो मैं वास्तु पर भी पहुंच जाता हूँ, यदि आप कुंडली कंसल्टेशन ले रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है और उसके बाद आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा कब हम राशिफल देखें, कब हम अपनी कुंडली दिखाएं। हालांकि एक बड़ी किस्मत की बात मेरे लिए ये है कि मैं जो राशिफल आपको देता हूं, तो आप सभी कमेंट में मुझे कहते हैं कि आपके ऊपर ये 100% सटीक बैठा। कई लोग 90% भी कहते हैं और कुछ एक लोग 70% भी कहते हैं, जिनके मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं इंस्टाग्राम पर, हाईलाइट पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं, वीकली राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, एक बात का ध्यान रखें कि लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वाहन कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो बेहतर यह है कि खुद व्हीकल चला करके कहीं ना जाएं, और यदि दूर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या ड्राइवर का सहारा लें। पहली बात, अपने शहर में भी आप चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या पहले से चल रही थी वो आपको तंग कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, और नए हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ नया पैदा हो रहा है, कुछ नई प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं, अपने घर में ठीक करने की कोशिश ना करें।
ये बात मेरी जरूर याद रखें। अच्छी बात यह है कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा, पुराने लोगों से मिलना जुलना होगा। वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो मित्र भी हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग बन सकता है, नए प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मेष राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा होगा। आर्थिक स्थितियां यहाँ पर और ज़्यादा आपकी मजबूत होंगी, और ज़्यादा आप खुद को आर्थिक तौर पर उन्नत महसूस करेंगे। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन यदि आप चाहते हैं तो वो हो, या एग्जैक्टली ना हो तो कम से कम इस सप्ताह ऐसा तय हो जाए कि आने वाले सप्ताह में होने वाला है। हाँ जी, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो अच्छा समय। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाद विवाद हो सकते हैं घर परिवार में, आपके अपनों के साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो कई बार शांत रह करके ही अपने घर को संभालना ज्यादा अच्छा डिसीजन होता है। तो यदि आप शांत रह सकते हैं तो जरूर रहना चाहिए। तो वाद विवादों के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब ये वाद विवाद सिर्फ परिवार में ही हो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अपने बॉस, आपके आपके जो कलीग हैं उनके साथ भी हो, या आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ भी हो। तो ऐसी स्थितियां मुझे कहीं ना कहीं बनती हुई आपके लिए नजर आती है। अच्छा, व्यर्थ की चिंता कहीं ना कहीं मन में सताएगी। एंजाइटी की स्थिति हो सकता है कि आपके मन में रहे, और तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं आपके मन में रहे, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि इनकम का, पैसों का, धन का मुझे कोई प्रॉब्लम आपके साथ बनता हुआ नजर नहीं आता। मतलब आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। और हो सकता है कि आपने कोई अर्थ के लिए, पैसों के लिए कोई डिसीजन लिया था, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कोई डिसीजन लिया था, तो उस डिसीजन पर भी यदि आप चलते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। तो आप करिए, आप डिसीजन लीजिए और आप चलिए, जरूर से आपके लिए ये लाभदायक समय है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के साथ यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। केवल मेरी एक बात को याद रखना, परिवार या मित्रों के साथ या ऑफिस ट्रिप पर घूमने मत जाइएगा। ऑफिस ट्रिप पर ऑफिशियली यदि कहीं जाना है किसी के साथ, कॉलीग के साथ, तो या बॉस के साथ, तो थोड़ा संभल कर अपनी वाणी पर लगाम दे करके, क्योंकि यदि किसी के साथ घूमने फिरने जाते हैं तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतभेद होंगे, अलगाव होंगे, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो बस इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अन्यथा जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपके धन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका स्वास्थ्य, कुछ भी हो सकता है। उन उद्देश्यों में आपके लिए ये वक्त लाभदायक ही है, ये फायदा करवाने वाला ही है। विशेष तौर पर यात्रा यदि आप उस उद्देश्य से करते हैं तो, है ना, तो अच्छा समय है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में स्थिति ऐसी हो कि गेट टुगेदर हो, लोग आपके यहाँ आए, आप किसी के यहाँ जाएं, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। या यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, आपके कोई अपने विवाह के इच्छुक हो तो उनका विवाह तय हो। तो हाँ जी, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बात है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको जरूर यहाँ पर मिलेगा। और यदि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं, यदि कहीं आपको नहीं माना जा रहा था, आपकी बातों को नहीं माना जा रहा था, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ऐसा भी मुझे मिथुन राशि वालों के लिए दिखता है।
साथ ही साथ यदि पहले कोई रुकावटें चल रही थी, वो आपके बिजनेस को लेके हो सकता है, वो अ, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है, वो आपके पारिवारिक स्थिति को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की यदि कोई रुकावट चल रही थी, तो वो रुकावट भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो अच्छा वक्त दिखता है, अच्छा समय दिखता है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, स्वास्थ्य और ज़्यादा बेहतर होगा। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। ये भी एक बात मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये समय मिथुन राशि वालों के लिए लाभदायक है। नई तरह से भी आपको लाभ मिलेंगे। पुराने कुछ चीज़ें जिनमें रुकावट हो गई थी, तो उनमें भी अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हर तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इस समय का फ़ायदा उठाइए मिथुन राशि वालों, और जो भी आपको टास्क मिलता है या जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में आप आगे बढ़िए, समझिए उस चीज़ को। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, आपको परेशान करेगी। और यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है, कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है, तो वो बीमारी, वो प्रॉब्लम और हो सकता है कि बढ़े। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि खरीदारी के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। इस समय किया गया निवेश कर्क राशि वालों के लिए आने वाले वक्त में बहुत लाभ करेगा। आप इस समय यदि कोई भी निवेश करते हैं, आने वाले वक्त में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। अब वो निवेश जो है ना, वो आपके जमीन में हो सकता है, वो आपके शेयर्स में हो सकता है, वो आपके एफडी में, किसी भी प्रकार से उन्हें में हो सकता है, किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको फायदा मिलेगा, फायदा करेगा ये वक्त आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये समय थोड़ा ना इमोशनल करने वाला होगा, थोड़ा आप खुद को इमोशनल फील करेंगे, या और ये नेगेटिव इमोशनल मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि कई बार होता है ना कि हमें कोई पारिवारिक सदस्य है, तो उससे किसी बात की हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो उतना अच्छा काम कर देता है हमारे लिए, तो हमें लगता है कि अरे देखो चीज़ें सुधर रही हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ पैदा होगा, आपको ये वाला लाभ मिले, आपको ये वाला एक्सपीरियंस मिले, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात कर्क राशि वालों के लिए दिखती है। और धन के, आय के, इनकम के दृष्टिकोण से तो ये वक्त अच्छा है ही। आप यदि जैसे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। मतलब उसको एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में कुछ नया सोच रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो लाभ का तो ये वक्त है ही, और अच्छे लाभ का वक्त है। अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा लाभ का मतलब ये कि ऐसा लाभ जो आने वाले कई समय तक याद रहे कि यार उस समय जो लाभ मिला था ना, वो बेहतरीन था, ऐसा लाभ। तो हाँ, अच्छा समय, लाभ का समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, बिना मेहनत किए तो कभी कुछ किसी को मिला नहीं है, ना मिलता है, ना मिलना चाहिए भी नहीं। क्यों मिलना चाहिए, लेकिन मेहनत कीजिए, आपको जरूर से मिलेगा। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ इश्यूज आपको पैदा हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, है ना। उतार चढ़ाव हेल्थ में कहीं ना कहीं आपको लग सकता है। ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। सिंह राशि वालों को इस समय निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप निवेश करते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है, आप परेशानी में भी आ सकते हैं। और वो निवेश शेयर का हो सकता है, वो निवेश
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन का हो सकता है वो निवेश, इन जनरल गोल्ड वगैरह का। तो जो भी निवेश यदि आप कर रहे हैं अभी ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी देना ही है पैसा, तो फिर अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली के हिसाब से हो सकता है वो कुछ रेमेडीज दी जाए और उसके बाद में फिर आप निवेश करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। एक मैं बहुत अच्छी और बात बताता हूँ। मैंने कहा ना कि कुंडली दिखाएं, तो कुंडली दिखाएं क्यों बोला कि आपको सलाह मिलना चाहिए आपके भाग्य के आधार पर। लेकिन एक और काम आप कर सकते हैं, आप अपनों से जो आपका सचमुच में भला चाहते हैं, सचमुच में आपके अपने हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं और जैसा वो बोले फिर वैसा आप काम कर सकते हैं। यदि ऐसा आप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अच्छा होगा, लाभदायक होगा। तो सलाह लेकर के सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी सलाह है कि आप सलाह लेकर के काम करें। ये सलाह मैं आपको दे रहा हूं। सलाह लेकर के काम करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप सगाई करना चाह रहे हैं, एंगेज्ड होना चाह रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यदि प्रेम प्रसंग में हैं, उसे विवाह का रूप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में नहीं हैं, यदि आप कोई पार्टनर देख रहे हैं, तो प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए ये समय बनता हुआ नजर आता है ना। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से, दोस्ती मित्रता के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है और इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। निवेशों के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यदि पहले से कोई निवेश करके रखे हुए हैं, कोई निवेश ऑलरेडी है आपके, तो उसमें भी इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आप करिए निवेश, अच्छा समय है आपके लिए, मुनाफा देने वाला समय है आपके लिए, लाभ देने वाला समय है आपके लिए। हाँ, एक बात ये। दूसरी बात ये कि मित्रों का साथ, मित्रों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। मतलब मित्रों के अलावा रिश्तेदार भी कह सकते हैं कि रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। यदि कहीं किसी चीज में आप फंस गए हैं, यदि आपको लग रहा है कि यार यहां से मैं नहीं निकल पा रहा हूं, तो एक बार किसी ध्यान कीजिए कि कौन व्यक्ति मुझे निकाल सकता है। वो रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। और ये मना सोचें कि अरे यार वो क्या सोचेगा और हमारे बारे में क्या हो, इधर का उधर बातों को फैला देगा, ये मत सोचिए। यदि आप ज्यादा फंस गए हैं तो उसे कॉल कीजिए, सचमुच में वो आपकी मदद करेगा, देख लेना आपने इस समय। तो मदद के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, इस समय मदद लीजिए आप। देखो, हम बिना मदद के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये बात अलग है कि हम उसके बदले में भी उसकी मदद करते हैं। जैसे भाई सब्जी वाला मेरे घर पर आता है तो सब्जी मैं लेता हूँ। अब आप ये कह सकते हैं कि आप तो उसको पैसा भी देते हो, तो हाँ ठीक है, मैं भी उसकी मदद करता हूँ, लेकिन वो भी तो मेरी मदद करता ही है ना। ये तो मैं हर चीज बिना मदद की करूँ तो फिर मैं अपने घर में सब्जियां उगाऊंगा, फिर मैं जो है अपने घर में फ्रीज एसी कैसे बनते हैं वो सब देखूंगा, वो सब बनाऊंगा। क्या ये जिंदगी ठीक है, या किसी की मदद लेना ठीक है? उसकी मदद करके फिर हम भी उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी हमारी मदद कर रहा है, तो ये आसान है ना। तो ये जो स्थिति है आपकी, ऐसी मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि मदद लेकर के आप काम करेंगे तो आपको जरूर से ये वक्त फायदा देगा। और मदद यदि आप नहीं लेंगे तो फिर ये समय आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है या परेशान कर सकता है। मन तनाव में रहेगा, थोड़ा एक्चुअली नर्वसनेस हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, मतलब इस प्रकार की जो थिंकिंग है वो आपके दिमाग में चल सकती है। ये चीज मुझे बस आपके लिए बनती हुई नजर आती है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के, फिजूल के जो परेशानियां हैं ना वो आपको तंग करेगी। मतलब कई बार होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं और टायर पंक्चर हो गया, तो फिजूल का था ना ये। हम कहीं जा रहे हैं और सर दर्द होने लग गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिजूल की चीजें है ना ये।
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फिजूल की परेशानियां खड़ी कर देती है। मतलब फिजूल की परेशानी और बिना फिजूल की परेशानी क्या होती है? देखो, बिना फिजूल की परेशानी कुछ नहीं, लेकिन जैसे आइंस्टाइन आइंस्टाइन बल्ब बना रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आई। ये नहीं बना, फिर दूसरा ट्राई किया, तीसरा ट्राई किया, चौथा ट्राई किया, फिर वो काम से परेशान हुए। वो प्रोडक्टिव परेशानी थी। अब चलते चलते टायर ही पंक्चर हो गया, तो अब ये प्रोडक्टिव परेशानी नहीं है, इसने आपको और तकलीफ दी और परेशान किया। आप समझे ना? इससे ये एक्सपीरियंस लेकर के आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। है ना? तो ऐसी कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, आपके लिए भी एक बात मैं कहूंगा, सहयोग लीजिए और सलाह लीजिए। तुला राशि वाले इस समय सहयोग या सलाह लेकर के काम करेंगे तो जरूर से फायदा मिलेगा, जरूर से लाभ मिलेगा। और वो सहयोग किसका हो सकता है, सलाह किसकी हो सकती है? तो विशेष तौर पर आपके बहुत खास, जैसे आपके पति पत्नी, आपके अपने बच्चे, आपके माता पिता, कुछ केसेस में सगे भाई बहन, कुछ केसेस में एक या दो रिश्तेदार, कुछ केसेस में गुरु, टीचर, गाइड, और फिर एस्ट्रोलॉजर तो है ही। कुंडली तो आप दिखा ही सकते हैं। तो सलाह लेकर के, सहयोग लेकर के आप काम करें। तुला राशि वालों के लिए ये बात मैं जरूर कहूंगा। यदि आप सहयोग लेते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं वो लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। मतलब 100 की 10 हो जाएगी, ऐसा समझिए आप, यदि आप सहयोग या सलाह लेकर के काम करते हैं। एक सलाह भी ना बहुत बड़ी समस्या को खत्म कर देती है। बस किसी का 2 सेकंड, 10 सेकंड किसी से बात कर लेना, यार भैया मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं और 5 किलोमीटर मुझे जाना है, और मैं 5 किलोमीटर जो है वो चल चुका हूँ ऑलरेडी, 5 किलोमीटर और जाना है। अरे नहीं भैया, आप तो गलत रास्ते पर आ गए, 5 किलोमीटर वापस जाइए और वहां से जो है 5 किलोमीटर उधर जाइए। बस इतना बोला और वो चला गया। सोचिए, आपका वो 5 किलोमीटर जाना, फिर वहां से वापस 10 किलोमीटर आपके फिजूल के बच गए उस सहयोग के कारण। हाँ ठीक है, फिजूल 5 आप चले, वो 10 आपको लग रहे हैं, लेकिन 10 तो बच भी गए ना। तो इसलिए सलाह लेना, एक 10 सेकंड की सलाह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सलाह लेकर के काम करें। आपके लिए मैं कह रहा हूं, तुला राशि वालों के लिए। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। यात्राएं भी आप करेंगे, ये यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, लाभ में वृद्धि के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये भी अगेन बहुत अच्छी बात है। ये समय वृश्चिक राशि वालों को नया एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए आ रहा है। ये समय वृश्चिक राशि वालों को कुछ नया करवाने के लिए आ रहा है। ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए के को उन्नति देगा। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। यदि आप कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं, यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं तो जरूर कीजिए। इस समय किए गए निवेश, इस समय की गई खरीदारी आपको जरूर से और बहुत ज्यादा लाभ देगी। आपके जो भी पहले के रुके हुए काम थे, या तो उन्हें आप करना शुरू कर दीजिए। नहीं करते हैं तो भी वो काम हो सकता है कि आपको आगे से आकर के और कुछ प्राकृतिक इशारा करें कि इन्हें करना चाहिए, और कोई इशारा आपको नहीं भी मिलता तो जाने दीजिए। आप तो जो काम रुक गए थे, अटक गए थे, उनको करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपके वो रुके, वो अटके हुए काम पूरे हों, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। आप, जैसे मैंने कहा कि यश वृद्धि होगी, सम्मान वृद्धि होगी, तो आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको उन्नति मिलेगी, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, है ना? तो जो भी कार्य आप करते हैं जरूर कीजिए, पॉजिटिव रह करके कीजिए, आपको जरूर से ये समय फायदा देगा, लाभ देगा, मुनाफा देगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्त मिलेंगे, या पुराने रिश्तेदार भी मिल सकते हैं। पुरानी चीजें कुछ ताजा हो सकती हैं, या फिर आप खुद विवाह के इच्छुक हैं
तो आपका विवाह तय हो सकता है। आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, आपका विवाह हो सकता है इस समय, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो तो उनका विवाह तय हो। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है ये आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऐसे योग भी हैं आपके लिए। अ, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले। आपके आपके और मैं तो ये कहूंगा कि यात्राएं कीजिए, यात्राएं आपको करना चाहिए, क्योंकि जिन भी उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं वो उद्देश्य आपको चूंकि लाभ देंगे। तो जैसे मान के चले आप लंबे समय से सोच रहे थे डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को दिखाना है, तो जरूर जाइए, जरूर दिखाइए डॉक्टर को। आप अभी देखो, कई हो सके अरे यार उसके पास तो कई बार गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। देखो क्या होता है ना, कुछ समय भी होते हैं, कुछ टाइम भी होता है जब फायदा हो। अब उसके पास जाइए, आपको फायदा मिलेगा। अब किसी भी चीज को लेकर के, यार पहले भी की थी फायदा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़िए वो पुराने एक्सपीरियंस को, छोड़िए, कीजिए, नया सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरानी ही सारी जो सीख है वही लगाइए, फिर से नया सीखिए, लेकिन वो काम फिर से कीजिए या उस इच्छा को फिर से पूरा कीजिए, आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये धनु राशि वालों के लिए पर्सनली मेरा आपके लिए कहना यह है कि आप इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है। धनु धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपको परेशान करेगा, रिश्तों के दृष्टिकोण से, मित्रता के दृष्टिकोण से, आर्ग्यूमेंट्स के दृष्टिकोण से, वाद विवादों के दृष्टिकोण से। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें मकर राशि। अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिखती। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है। धन के पैसों के दृष्टिकोण से ये समय बहुत लाभदायक है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा समय है ये, इस समय का फायदा उठाइए। बस वाद विवादों को छोड़ करके आर्थिक, यदि आप इंक्रीमेंट अप्रेजल चाहते हैं तो आपका इंक्रीमेंट या अप्रेजल हो, प्रमोशन भी हो सकता है आपका, तो ऐसा भी ये समय मुझे आपके लिए दिखता है। तो अच्छा वक्त है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन तनाव में रहेगा, मन चिंता में रहेगा। हाँ, जायदाद को लेकर के भी घर परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं, ये भी एक बात मुझे दिखती है। मित्रों से, रिश्तेदारों से मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ओवरऑल रिश्तों के दृष्टिकोण से, मित्रता के दृष्टिकोण से समय तो अच्छा नहीं है, पहली बात। लेकिन हाँ, आय के दृष्टिकोण से, पैसे आने के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। यदि आप नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते तो वो हो, पुराना कोई इंसेंटिव अटका था, रुका था, तो वो आपको यहां पर मिल जाए, कोई पुराना किसी का पेमेंट अटका था, कोई उधारी रही थी, वो आपको यहां पर मिल जाए, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है इस दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा चिंता तनाव करते हैं तो स्वास्थ्य जरूर से गड़बड़ होता है, ये बात है। अन्यथा तो कोई दिक्कत मुझे कुंभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, या पुराने दोस्तों से मिलना जुलना होगा, या प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है। व्यर्थ के विवाद, वाद विवाद जरूर पैदा हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जरूर पैदा हो सकते हैं।
लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, धन पैसे आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। यदि कोई पुरानी पुरानी चीजों को लेकर के कोई रुकावट थी, जैसे मतलब पुरानी चीजें रुक गई थी, अटक गई थी, तो वो रुकावट, वो समस्या मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। तो अब वो पुराने रुके हुए काम बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्या मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। हेल्थ आपकी और अच्छी दिखती है। हाँ, बस वाद विवाद हो सकते हैं, उसके अलावा कोई बाय गॉड ग्रेस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समय। तो ये मीन राशि का राशिफल था। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया, आपको समझाया। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल समझ में आया, पसंद आया, तो ज़रूर मुझे आप बताएं कि आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।